हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। ठीक है ना। तो चैप्टर 1 जो है सीबीएसई चैप्टर 1 जो है इसमें रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, इवन नंबर, बहुत सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इसमें है एक रियल नंबर। ठीक है, और तो जनरली वी कैन से दैट कि ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है ना, ये रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, हम बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, ओके। और जब हम जो डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई 10th क्लास का मैथमेटिक्स, तो जनरली हम लोग इसमें बुक फॉलो करेंगे एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल। ये बुक हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो रियल नंबर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में, रियल नंबर है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में बहुत सारे टॉपिक्स है, जिसमें से हम टॉपिक एक लेने वाले हैं। ठीक है, दैट इज Euclid's डिवीजन लेमा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देख चुके हैं कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम है, और डिवीजन 3-4 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, ओके। और लेमा, तो लेमा हम बोल सकते हैं कि इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है ना, और वी कैन से दैट आल्सो इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। क्या है ये? एक प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या है ये? एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। इट मीन्स दैट कि इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड by using this statement we can solve the problem of another statement. ठीक है, repeat once again. lemma means कि it is a proven statement which is used to solve the problem of another statement, another theorem, we can say that. okay, हम बोल सकते हैं, यानी कि सिंपल हम कर सकते हैं कि भाई एक प्रूव किया स्टेटमेंट है, उसको यूज करके हम दूसरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया लेमा का मीनिंग। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, वो स्टेटमेंट है, वो है क्या। ठीक है, वो क्या बोलता है? इनका बोलना ये है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट unique numbers that is q and r. okay, such that a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 और लेस देन b। ठीक है, ये हमको, आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में डोंट वरी, मैं बताता हूँ, एकदम ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे, एकदम ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जो स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखना कि मैथमेटिक्स में हमेशा टर्म्स को अच्छे से पढ़ा करो, स्टेटमेंट को अच्छे से देखा करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सब आता है अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव, यानी कि ए बी कोई भी नंबर है, यानी कि वी कैन टेक एनी पॉजिटिव टू नंबर्स। ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर आप ले, इंटीजर ले लो आप। ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको। ठीक है ना, ओके। आफ्टर दैट
कि देयर इज यूनिक नंबर। तो यूनिक नंबर की बात करें, यूनिक मतलब क्या है, मीनिंग कि भाई यूनिक मतलब जो उसके जैसा कोई नहीं, अकेला होता है वो यूनिक, है ना। ओके, और सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये दो नंबर लेंगे यूनिक नंबर बनेगा, और इसको कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना क्या है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ओके, तो हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एग्जांपल, तब हम लोग को समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है ना, कि भाई ये हो क्या रहा है और स्टेटमेंट क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 11 और बी इज इक्वल टू 2, ले लेते हैं एग्जांपल, कोई भी नंबर ले सकते हो, जो आपको समझ में आ रहा है वो नंबर लो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी लो आप, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, अब सिंपल इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड करते हैं 2, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप बोलोगे कि सर आप तो हम लोगों को माने कि डिवीजन सिखा रहे हैं, सिंपल डिवीजन है, ठीक है, सिंपल डिवीजन है, लेकिन ध्यान से देखो कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा हम सीख रहे हैं, उसको हम देखना है, ये स्टेटमेंट है, इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेथड, डिवीजन मेथड ना, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ऐसा, तो देखो 2 से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, जो बाकी शेष रहता है, ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डिवाइजर यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, और जिसमें हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किस में कर रहे हैं, 11 में कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिविडेंट। ओके, और जो इसका आंसर भागफल है, जो कोसेंट है, जो आंसर है उसको कोसेंट बोलते हैं 5, ठीक है, और ये जो बाकी बचा शेष रिमाइंडर, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से कि जो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, a इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो देखो तो ध्यान से a इज इक्वल टू 11, यानी कि इसको हम a और इसको हम b बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने लिया है ना, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं q और इसको बोलते हैं हम r, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि देयर इज यूनिक नंबर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब ध्यान से देखो कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। एक्चुअली में क्या करें हम लोग, ये कंडीशन क्यों कर रहे, डिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चेक करने के लिए हम कर रहे हैं कि ये कंडीशन जो हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। ओके, तो लेट चेक, ठीक है, तो a, तो यहाँ पे देखेंगे कि b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2, ठीक है, वैल्यू ऑफ b 2, q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 5 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 1, यानी कि रिमाइंडर 1 है, ठीक है, आ गया 11, यानी कि हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू क्या आ गया 11। अब ध्यान से देखो तो a का वैल्यू 11 आया, यानी कि बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, इधर भी 11 इधर भी 11, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, इसका भी वैल्यू 11, क्योंकि ऑलरेडी 11 इज गिवन हियर, ठीक है ना। आफ्टर द सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है, वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ a इज 11, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, यानी इट मींस दैट कि इट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। नाउ वी विल फोकस ऑन दिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझो ध्यान से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, एकदम सोचो जरा कि आ जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और b से छोटा है, तो 0, ठीक है, और लेस देन b का वैल्यू क्या है 2, क्या लिया हमने 2। तब ध्यान से सोचेंगे कि r का वैल्यू 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लेस देन छोटा, लेस देन है ना, r की वैल्यू हमेशा क्या है, लेस देन b है, लेस देन b, अब b क्या है 2, तो 2 से लेस ही होगा, 2 से लेस बोले तो 1 0, तो देखो तो ऐसा हो सकता है r की वैल्यू 2 और 1, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो r की वैल्यू 0 हो सकता है क्योंकि इक्वल टू 0, या तो 1 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है हमको, r की वैल्यू यहाँ पे आया है 1, तो ये हो गया 1। ओके, तो ध्यान रखना जब भी हम डिवाइड करेंगे, जब भी हम डिवाइड करेंगे, व्हेन वी टेक, ठीक है, द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b
ठीक है, देन ऑलवेज इट विल बिकम यूनिक नंबर, दैट इज क्यू एंड आर। अगर हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमेशा चेंज करेंगे, ठीक है ना, इफ यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन वी विल गेट द आंसर क्यू एंड आर अनदर वैल्यू। ठीक है, हमेशा हमको दूसरा दूसरा वैल्यू मिलेगा, ठीक है, एक वैल्यू नहीं मिलेगा। आप चेक करके देख लेना, कुछ भी सपोज करो ए का वैल्यू लिया हम 15, बी का वैल्यू लिया 3, तो वहां चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक करके देखते हैं। सपोज करो ए के वैल्यू हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं और बी के वैल्यू ले लेते हैं 3, सपोज दैट। ठीक है, तो देखेंगे करके क्या है, 3 और 10 डिवाइड बाई 3, 3 is 9, ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है ना, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू क्या है 3 है, और क्यू का वैल्यू 3 आया और इसका वैल्यू क्या आया 1। ठीक है, तो जब भी हम वैल्यू चेंज करते हैं, हमेशा जब भी हम चेंज करेंगे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, हमारा आर और क्यू जो है वो हमेशा यूनिक आएगा, अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं। फिर रिपीट करता हूँ, वंस अगेन रिपीट। ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा मतलब प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने बता दिया है। और इफ दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर लेना, कोई भी वॉट एवर यू वांट तो लेना है, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर क्यू एंड आर सच दैट कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, a = 11, b = 2, इसको डिवाइड कर देंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है? नो डाउट। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ठीक है ना, अब ध्यान से देखो इक्वलिटी डिवीजन लेमा प्रूफ कैसे करना है। माने प्रूफ हम कर चुके हैं, और क्या है, तो ए देखो तो ध्यान से, ए क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ठीक है, ए क्या है, डिविडेंड। ओके, ये क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ध्यान दो, बी क्या है, बी क्या है, डिवाइजर इनटू क्यू क्या है, कोसेंट, क्यू क्या है, कोसेंट, क्यू क्या है, कोसेंट, अब प्लस आर क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, आर क्या है, रिमाइंडर। तो देखो भैया, ये प्रूफ हुआ कि नहीं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही हमको पढ़ना है, किसमें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द एचसीएफ निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि भाई यूक्लिड डिवीजन को यूज करके हम लेमा को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।